वेलकम बैक डियर लवर्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रीवैम्प सीरीज के एपिसोड 6 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में रामिल गेस्ट से बात कर रहा होता है, तभी पन रामिल का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। सियार उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन मेथस उसे रोक लेता है। रामिल अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से से पन से कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पन कहता है, यहाँ खतरा है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर ले जा रहा हूँ। लेकिन रामिल पन से नाराज होता है, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता। पन कहता है, प्लीज रामिल मेरे साथ चलो। रामिल रूडली कहता है, ये मेरा इलाका है, मैं कहीं नहीं जा रहा। तभी पन रामिल को किस करता है और कहता है, अब गुस्सा छोड़ो और मेरे साथ चलो। रामिल कहता है, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे फिर से तुम्हें किस करने दोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। पन कहता है, प्रॉमिस, और रामिल का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। रामिल पूछता है, आखिर बात क्या है? पन कहता है, हंटर्स ने आज रात तुम्हें मारने का प्लान बनाया है, तुम सेफ नहीं हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। रामिल पन की केयरिंग देखकर स्माइल करता है, लेकिन तभी कोई पीछे से रामिल पर गोली चला देता है। उसके बाद सभी हंटर्स दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी कोई फायरिंग करता है, जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है। फिर हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। जेट कहता है, पहली टीम हथियारों के साथ बाहर रहकर मेरे और एलिस के ऑर्डर का वेट करेगी, और दूसरी टीम को पॉल और कास्टर लीड करेंगे। आज रात हम उनकी पार्टी में घुसने वाले हैं। उसके बाद पॉल वेटर वाली ड्रेस पहन रहा होता है, तभी कास्टर पॉल पर एक स्प्रे करता है। पॉल कहता है, ये तुमने क्या स्प्रे किया, इसमें से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। कास्टर कहता है, वेम्पायर्स की नाक कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो तुम्हें इससे स्मेल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद पन गुलाब की पत्तियां हाथ में लेकर कुछ सोच रहा होता है। फिर वो भी हंटर्स वाली ड्रेस पहनकर रेडी हो जाता है। पॉल और कास्टर भी उस पार्टी में घुस चुके होते हैं। दूसरी तरफ जेट कहता है, सभी लोग तैयार रहो और मेरे ऑर्डर का वेट करो। पॉल और कास्टर रामिल पर नजर रख रहे होते हैं। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब पन रामिल को हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तभी कोई जेट को बताता है, पन रामिल को अपने साथ ले गया। जेट एलिस की तरफ घूर कर देखने लगता है। उसके बाद सभी हंटर्स वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। मेकिन अपनी हीलिंग पावर से वैम्पायर्स को ठीक कर रहा होता है, लेकिन जब वो वेटर के बेस में एक हंटर को ठीक कर रहा होता है, तभी वो हंटर मेकिन को चाकू मार देती है। सियार मेकिन से कहता है, अपनी हीलिंग पावर का यूज करो। मेकिन कहता है, मैंने पहले ही काफी पावर यूज कर ली है। सियार मेकिन को धीरे धीरे उठाता है, तभी कोई गोली चला देता है। सियार हंटर्स के साथ फाइट करने लगता है। पॉल सियार पर गोली चलाता है, तभी मेथस स्पीड से आकर सियार को गोली लगने से बचा लेता है। मेथस सियार से कहता है, तुम मेकिन के साथ यहाँ रेस्ट करो, अब मैं संभाल लूंगा। दूसरी तरफ पन रामिल को हंटर से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तभी पन को एक गोली लग जाती है। रामिल पन को अपनी पावर से ठीक कर देता है। रामिल गुस्से में हंटर्स को मारने जाने लगता है, लेकिन पन उसे रोककर कहता है, उन्हें मारना मत। रामिल कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे उन्हें अपनी पावर दिखाने दो। पन कहता है, ठीक है, जाओ। जैसे ही रामिल जाता है, सबसे पहले उसे शोल्डर पर एक गोली लगती है। फिर रामिल अपनी पावर का यूज करता है। सभी हंटर्स अपनी गन नीचे फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद रामिल अपने शोल्डर की चोट को अपनी पावर से ठीक करता है। फिर पन से कहता है, मैंने सिर्फ उन्हें हथियार फेंक कर वापस लौट जाने का ऑर्डर दिया है। रामिल वहां से जाने लगता है, लेकिन पन उसे रोककर कहता है, तुम वहां नहीं जा सकते। रामिल कहता है, मैं अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। पन कहता है, जेट जब तक तुम्हें मार नहीं देता वो नहीं रुकेगा। रामिल कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा, तुम मेरा यहीं वेट करना। पन कहता है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रामिल कहता है, ठीक है। उसके बाद मेथस अपने लोगों को बचा रहा होता है, तभी एक हंटर मेथस पर अटैक करता है। मेथस हंटर से फाइट करके उन्हें मार देता है। तभी एलिस सामने से मेथस पर तीर चला देती है और जेट पीछे से मेथस पर गन तान देता है। मेथस पूछता है, जेट तुम क्या चाहते हो? जेट कहता है, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। तभी रामिल वहां आकर कहता है, तो फिर मुझसे बात करो और बताओ तुम वेम्पायर्स को क्यों मार रहे हो? जेट कहता है, वेम्पायर्स सदियों से इंसानों का शिकार कर रहे हैं और उनका ब्लड पी रहे हैं, इसलिए उन्हें मिटा देना चाहिए। मेथस कहता है, ये इंसानों के जानवरों का शिकार करके खाने से अलग कैसे है? जेट कहता है, तुम तो चुप ही रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। रामिल कहता है, जरूर तुम्हारी मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। जेट गुस्से में पन से कहता है, तुमने इसे क्या बताया? रामिल कहता है,
मैंने खुद पता लगाया है, पन ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जेठ कहता है, अगर इसने धोखा नहीं दिया होता तो तुम अभी यहाँ नहीं होते। जेठ पन से कहता है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने रामिल को नहीं मारा तो मैं इसे खुद मार दूंगा। फिर जेठ रामिल पर अटैक करता है, लेकिन पन उसके सामने आ जाता है। जेठ पन से कहता है, तुम अब भी इसे बचाना चाहते हो? पन कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ। जेठ पूछता है, किस बारे में? पन कहता है, रामिल 100 सालों से पेंटिंग में कैद था, तो उसने ऑर्फनेज के लोगों को कैसे मारा? वो घटना तो 10 साल पहले हुई थी। जेठ कहता है, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुमने इसके नेकलेस को देखा था। पन कहता है, मैंने नेकलेस को देखा था, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि वो नेकलेस वाला बंदा रामिल था या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता असल में हुआ क्या था। उस टाइम हम बच्चे थे, इसलिए हमारी यादें गलत भी हो सकती हैं। जेठ कहता है, अगर तुम नहीं हटे तो इनके साथ मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तभी मेथस जेठ पर अटैक कर देता है। एलिस रामिल पर तीर चला देती है, जो सीधा रामिल के सीने में लगता है। मेथस जेठ से फाइट करके उसे बेहोश कर देता है। मेथस कहता है, बहुत सारे लोग इसी तरफ आ रहे हैं, क्या आप अपनी पावर से खुद को ठीक कर सकते हो? रामिल मना कर देता है। मेथस पन से रामिल की हेल्प करने को कहता है। रामिल कहता है, फिर तुम्हारा क्या होगा मेथस? मेथस कहता है, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ, आप खुद को ठीक करके वापस आ जाना। रामिल कहता है, तुम मुझे अंदर भेजना चाहते हो? मेथस कहता है, हाँ। उसके बाद पन रामिल को रूम के अंदर ले आता है। रामिल तीर को बाहर निकालता है। पन रामिल को लेकर पेंटिंग के अंदर चला जाता है। तभी हंटर्स भी रूम में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। पन कहता है, तुम्हारा घाव तो बहुत गहरा लग रहा है। रामिल कहता है, यहाँ से बाहर चलो, जंगल में एक जगह है जहाँ हम रुक सकते हैं। दोनों वहाँ चले जाते हैं। फिर दोनों एक घर पर पहुँचते हैं। पन कहता है, तुम्हें फीवर लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो बर्फ की तरह ठंडी है। रामिल कहता है, शायद मैं मरने वाला हूँ। नहीं, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। पन कहता है, मजाक मत करो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। रामिल कहता है, मैं खुश हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। पन कहता है, लेकिन तुम्हें खतरे में देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। रामिल कहता है, मेरी बॉडी इस घाव की वजह से ठंडी हो रही है, जब ये ठीक होगा मेरा फीवर भी कम हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। पन कहता है, तो मैं तुम्हें स्पॉन्ज बाथ दे देता हूँ ताकि तुम्हारा फीवर उतर जाए। रामिल कहता है, नहीं, तुम्हें पूरी रात मुझे गले लगाना होगा ताकि मैं ठीक हो जाऊं। पन उसे गले लगाकर सो जाता है। फिर सुबह पन रामिल का फीवर चेक करता है और कहता है, तुमने तो कहा था अगर मैं पूरी रात तुम्हें गले लगाऊं तो तुम ठीक हो जाओगे, पर तुम तो और भी ज्यादा बदतर लग रहे हो। रामिल कहता है, तुम रात को करवटें बदल रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें टाइटली गले लगा ही नहीं पाया। पन कहता है, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। रामिल कहता है, खुद को ब्लेम मत करो, हमें नहीं पता ये किस वजह से हुआ, लेकिन हम इसे साथ मिलकर सुलझाएंगे। पन कहता है, मैं जंगल जाकर तुम्हारे लिए जड़ी बूटी देखता हूँ जिससे तुम्हारा दर्द कम हो सके। रामिल कहता है, अगर तुम जंगल जा रहे हो तो केयरफुल रहना, ग्रीन मूर कोई साधारण जंगल नहीं है, ये जादुई है। वो औरत भी यहीं रहती है जिसने मुझे श्राप देकर पेंटिंग में कैद किया था, वो डीमंस की मदर है, लिलिथ। पन बाहर आकर रोजेस देखता है, फिर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। पन रास्ते में से एक जड़ी बूटी काट कर रख लेता है और जड़ी बूटी ढूंढने के लिए नदी किनारे पहुंच जाता है और वहां से जड़ी बूटी काट रहा होता है। तभी लिलिथ कहती है, किसी का सामान बिना परमिशन के नहीं छूना चाहिए, ग्रीन मूर में वैम्पायर का फीवर ठीक करने की कोई जड़ी बूटी नहीं है। पन कहता है, तुम जानती हो मिस्टर रामिल घायल हैं। लिलिथ कहती है, मैंने तुम्हारा भविष्य देखा, तुम उसके साथ यहाँ आए हो, मैंने आते देखा था। पन कहता है, क्या तुम मिस्टर रामिल को ठीक कर सकती हो? लिलिथ कहती है, मैं नहीं, लेकिन उसका कर्स ब्रेकर ठीक कर सकता है। मैं तो बस तुम्हारे और उसके बीच किस्मत का पहिया घुमाने वाली हूँ। उसका श्राप तभी टूटेगा जब उसके कर्स ब्रेकर का खून और उसका नाम लिया जाएगा। उसका कर्स ब्रेकर वही होगा जिससे वो हमेशा के लिए प्यार करता है। तुम जानते हो मैंने रामिल को श्राप तोड़ने का तरीका क्यों बताया था? क्योंकि उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया
और न ही उसे किसी ने प्यार किया। जब मैंने उसे श्राप दिया, मुझे पता था वो इसे कभी नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन फिर मैंने तुम्हें अपने विजन में देखा, तभी मैंने खुद को तुम्हारे और उसके साथ दांव पर लगाया। वैम्पायर पर लगे किसी भी श्राप को सिर्फ उसके सच्चे प्यार का खून ही तोड़ सकता है, तो उसे ठीक भी कर सकता है। क्या तुम प्रूफ करना चाहोगे? पन कहता है, अगर इससे मिस्टर रामिल ठीक हो सकते हैं तो मैं जरूर करूँगा। लिलित कहती है, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देती हूँ, घायल वैम्पायर खुद पर काबू नहीं रख पाता। अगर तुम दोनों अपना प्यार साबित करना चाहते हो तो तुम्हें उसके जंगली स्वभाव से बचते हुए जिंदा रहना पड़ेगा। पन थैंक यू बोलकर जाने लगता है। तभी लिलित कहती है, ये जगह असली नहीं है, ये पेंटिंग की दुनिया है जहाँ मैंने रामिल को कैद किया था। यहाँ समय असर नहीं करता, ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम दोनों ये इम्तिहान पास कर लोगे। इसके बाद पन घर आकर एक पॉट में अपना ब्लड निकालता है। तभी रामिल आ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? सडनली ब्लड देखकर रामिल के अंदर का राक्षस बाहर आने लगता है। रामिल जल्दी से पन को बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। पन दरवाजा खोलने बोलता है। रामिल कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा खून नहीं पीना चाहता। पन कहता है, प्लीज रामिल, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे नहीं डर रहा। रामिल रोते हुए कहता है, अगर तुम मेरे पास आए तो तुम खतरे में पड़ जाओगे, इसलिए यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। पन कहता है, तुम्हें मेरा खून पीना होगा। रामिल कहता है, मैं अपने खून की प्यास को रोक नहीं सकता। पन कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज तुम दरवाजा खोलो। लेकिन रामिल दरवाजा नहीं खोलता। सुबह जब पन की आँख खुलती है तो दरवाजा खुला होता है। पन अंदर जाकर रामिल को ढूंढने लगता है। सडनली रामिल पन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही पन पीछे मुड़ता है, रामिल उस पर झपट पड़ता है। पन जैसे तैसे खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। रामिल भी पन के पीछे दौड़ता है। काफी दूर भागने के बाद भी आखिरकार रामिल पन को पकड़ ही लेता है और उसका ब्लड पी जाता है। जब रामिल को होश आता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तब उसे पास्ट की एक बात याद आती है, जब उसने पन से कहा था, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। पन रामिल को किस करता है ताकि वो खुद को गिल्टी ना माने, लेकिन रामिल पन से दूर हट जाता है और कहता है, मेरे पास मत आना। लेकिन पन फिर भी उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है। पन कहता है, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। इतना कहकर पन रामिल की बाहों में दम तोड़ देता है। लिटरली गाइस, ये सीन काफी इमोशनल होता है। रामिल पन को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठता। फिर रामिल अपनी पावर से पन को ठीक करने लगता है और पन को आई लव यू बोलता है। पन ठीक हो जाता है और रामिल को आई लव यू टू बोलता है। फिर दोनों हक करके रोने लगते हैं। उसके बाद रामिल पन को घर ले आता है। पन जागता है तो अपनी चोट को देखता है जो कि अब नहीं थी। रामिल कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम्हें चोट पहुंचा दी। पन कहता है, तुम गिल्टी फील मत करो, मैं खुश हूँ कि अब तुम ठीक हो गए। फिर रामिल कहता है, मैं तो हमेशा से ये वर्ड्स सुनने का वेट कर रहा था। पन पूछता है, कौन से वर्ड्स? रामिल कहता है, वही जो तुमने बोले थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पहले पन रामिल को किस करता है, फिर उसे आई लव यू बोलता है। फिर कहता है, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, मैं प्रॉब्लम से अब और नहीं भागना चाहता, मैं वापस जाकर उनका सामना करना चाहता हूँ, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ रामिल। रामिल कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगा। फिर दोनों पेंटिंग के एग्जिट पर आ जाते हैं। रामिल पन से कहता है, अब चाहे जो हो जाए, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर दोनों पेंटिंग से बाहर जाने लगते हैं और एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाता है। वेल गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।